हरि ओम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज आप लोगों के समक्ष रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। भगवान शिव कह रहे हैं, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। भगवान की जो कथा है वो कामधेनु गाय की तरह है, सारे मनोरथों को देने वाली है। सत समाज सुरलोक सब को न सुनई सजानी। तो संत समाज, देवलोक, ऐसा कोई नहीं है जो इस कथा को सुने नहीं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। भगवान की कथा ऐसी सुंदर हाथों की ताली है जो संशय रूपी पक्षी को भगा देती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कथा में तालियां खूब बजवाते हैं। तो ताली बजाने का अर्थ यहाँ पर कुछ दूसरा है। जो हमारे अंदर संशय है, भ्रम है, वो राम कथा से दूर होगा, ताली बजाने से दूर नहीं होगा। ताली का उपयोग तो तब है जब कोई पक्षी बैठा हो। पक्षी नहीं बैठा है, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, तो वहाँ ताली बजाने का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अधिकांश देखा है कि तालियां खूब बजती हैं। इससे शोरगुल होता है और शांति भंग होती है। तो राम कथा सुंदर करतारी, उस संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। ये भगवान की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। तो शिवजी कह रहे हैं कि आदर पूर्वक इस कथा को आप सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए। भगवान के नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं बड़े सुंदर हैं। जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। उनके जन्म और कर्म असंख्य हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। यथा अनंत राम भगवाना। जैसे भगवान अनंत हैं, वैसे ही उनके गुणगान और लीलाएं भी अनंत हैं। तथा कथा कीरति गुण गाना, तदपि यथा श्रुत जसी मति मोरी। जैसा कि मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, कहीं हूँ देखी प्रीति अति तोरी। तुम्हारा प्रेम देखकर मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई। तुम्हारे ये सहज प्रश्न सुनकर सुखद संत सम्मत मोहि भाई। हमको अच्छे लगे और संत सम्मत हैं। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम्हारी एक बात हमें अच्छी नहीं लगी। हालांकि आपने लीलावश
यह बात कही है। तुम जो कहा राम को आना, अभी आपने कहा कि ये राम कौन है। यही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, जिनकी शास्त्र गाथा गाते हैं और जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं, ये राम कौन है। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। ऐसा तो वे ही कह सकते हैं जो अज्ञानी हैं, अधम, जिनको मोह रूपी पिशाच ने ग्रसित किया है। पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठन साच। जो पाखंडी हैं, ऊपर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और, न सत्य को जानते हैं न झूठ को जानते हैं, ज्ञान नहीं है, भगवान से विमुख हैं। तो अज्ञ को विद अंध अभागी, ऐसे लोग अज्ञानी हैं, अज्ञ और भाग्यहीन हैं। ज्ञान रूपी नेत्र उनके पास नहीं है, इसलिए अंधे हैं। और काई विषय मुकुर मन लागी, उनके हृदय रूपी शीशे पर विषयों की काई जमी हुई है। हृदय साफ नहीं है, प्रपंच में पड़े हुए हैं। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, दूसरे का धन घर संपत्ति छीनने वाले हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं। और सपने हूँ संत सभा नहीं देखी, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों का संग नहीं किया। कहीं ते वेद असम्मत बानी, वे लोग ऐसी वेदों के विरुद्ध बातें कह सकते हैं। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, जिनको न तो लाभ दिखाई दे रहा है न हानि दिखाई दे रही है। यानी किस कार्य को करने में हमें लाभ है ये भी उन्हें नहीं पता है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, जिनका हृदय रूपी शीशा गंदा है और ज्ञान रूपी नेत्र बंद हैं, नयन विहीना। और राम रूप देखहि किम दीना, ऐसे भगवान के स्वरूप को कैसे देख सकते हैं। देखना क्या होता है, कोई इन चर्म चक्षुओं से भगवान को नहीं देख सकता। भगवान का अनुभव अंतःकरण में किया जाता है, यही उसका दर्शन है, यही भगवान का मिलन है। भगवान इन आँखों से दिखाई कभी नहीं देता, उसका अनुभव किया जाता है, वही मिलन है। तो अनुभव गम में भजई जहि संता, जिसको संत जन भजते हैं कै और उसका अनुभव करते हैं। अनुभव का मतलब जैसे हम आप मिठाई खाते हैं तो क्या मिठास आज तक किसी ने देखी है। जब खाते हैं तभी तो कहते हैं कि बहुत अच्छी मीठी है मिठाई। कड़ुआ खाते हैं तो कहते हैं भाई बहुत कड़ुआ है। कड़ुआहट को किसी ने देखा नहीं है आज तक, अनुभव किया जाता है। तो वो अनुभव गम्य परमात्मा है, उसको इन चर्म के नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। तो जिनके अगुणन सगुण विवेका, जो न तो साकार परमात्मा को और न निराकार परमात्मा को, दोनों को नहीं जानते। और जल पहि कल्पित वचन अनेका, और मनः कल्पित अनेक प्रकार की बातें किया करते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, जो इच्छा आई कहने लगे। तो हरि माया बस जगत भ्रमाही, वे भगवान की माया के वश होकर जगत में ऐसे ही भ्रमित रहते हैं। तिनहि कहत कछु अघटित नाही, तो ऐसे लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए कुछ
भी असंभव नहीं है। ऊट पटांग अब कुछ भी कह सकते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, बातुल जिनको वायु संबंधी रोग हुआ हो और मानसिक व्यथाओं से त्रस्त हों, मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, ऐसे लोग सोच विचार करके बात नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग का संतुलन ही खराब है। जिन कृत महामोह मदपाना, जिन लोगों ने महामोह रूपी शराब पी रखी हो, तिन कर कहा करिय नहीं काना, ऐसे लोगों की बात कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भ्रष्ट हैं, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। शिव जी कहते हैं ऐसा हृदय में विचार करके सारे संशय निकाल दो और भगवान का भजन करो। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। तो कहते हैं हे पार्वती, तुम्हारा भ्रम जो है अंधकार है और हमारे वचन सूर्य हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ अंधकार भाग जाता है अपने आप। तो सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, तुमने साकार और निराकार के बारे में पूछा था, तो कहते हैं शिवजी कि उसमें कोई भेद नहीं है। साकार निराकार एक ही परमात्मा है। तो सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, अवगामई मुनि पुराण बुध वेदा। वेद शास्त्र संतजन सभी कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है। अगुण अरूप अलख अजजोई, जो निराकारी परमात्मा है, अलख माने जो दिखाई नहीं देता है, जो जन्म नहीं लेता है, अज। भगत प्रेम बस सगुन सोई, वही भक्तों के प्रेम वश होकर शरीर धारण कर लेता है, कोई न कोई शरीर अपनी इच्छा अनुसार। तो उसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये परमात्मा नहीं है। जैसे राम शरीर धारण कर लिया तो वो कहा अरे ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। कोई उन्हें ब्रह्म नहीं समझ पा रहा था, ज्ञानी जन को छोड़कर। ज्ञानी जन ही जानते थे, बाकी अरे ये तो राजा दशरथ के यहाँ जन्मे हैं, राज्य करते हैं, बड़े लड़के हैं, उनके पुत्र हैं। तो ऐसे ही वो परमात्मा चींटी से हाथी तक सभी रूपों में संसार में सब भ्रमित किए हुए है अज्ञानियों को। चींटी से हाथी तक सब में वही बैठा हुआ है, लेकिन कोई उसको जान नहीं पा रहा है कि ये परमात्मा है। सभी उस वस्तु का नाम लेते हैं, उसके रूप को देखते हैं। मान लो किताब है, मान लो कुर्सी है, मान लो स्टूल है, तो कहते हैं ये फला फला है, और उसके नाम रूप में फंसकर उस परमात्मा से दूर हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। जबकि सब कुछ वही है, सारे स्वरूप उसी के हैं, सब नाम उसी के हैं और सारे रूप उसी के हैं। ये नहीं समझ पा रहे। तो कहते हैं अगुण अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जो निराकारी है वो सगुण कैसे होता है। जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जैसे जल है और ओला उपल, तो क्या कोई अंतर है। अरे भाई ओला भी तो जल ही है, थोड़ी देर बाद गल जाएगा और वो जल बन जाएगा। अब कहते नहीं ये देखो ओला है, ओला क्या होता है। ओला और जल एक ही बात है। जल को ज़्यादा ठंडा कर दो तो वो जम जाएगा, ओला बन जाएगा। ओला को पिघला दो, गर्मी दे दो तो पिघल पानी जल बन जाएगा।
वो तो एक ही बात है। जैसे समुद्र है, उसमें फेना उठ रहा है, लहरें उठ रही हैं, तो क्या लहरें अलग से आई हैं? लहर भी जल ही है। उस पे जो फेन उठ रहा है, बुलबुले हो रहे हैं, वो भी सब जल ही है। लेकिन नहीं, अब उसका नाम लहर है, इसका नाम जल है। यही अंतर करके लोग भ्रमित हैं। तो वहाँ तक समझते नहीं है ना, यही अज्ञानता है। सारा संसार उसी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसी का स्वरूप है, ये ज्ञानी जन समझते हैं। सभी रूपों में वही वर्तमान है, अच्छे खराब, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सब में वही बैठा हुआ है। उसी की सत्ता से ये सब चक्र चल रहा है, और उसमें अज्ञानी भ्रमित होकर उस परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं। ज्ञानी प्रसन्न होकर मस्त रहता है, सब में उन्हीं को देखता है। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं कि जो भगवान के सच्चे प्रेमी हैं, जिनकी कामनाएं और क्रोध नष्ट हो गया है, निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध, वे सारे संसार को भगवानमय देखते हैं, तो लड़ाई वैर विग्रह किससे करें? उनको तो सब कहीं वही दिखाई देते हैं। तो जा सुनाम भ्रमति मिरि पतंगा, जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य है, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा, उसके विषय में मोह की बात करना अनुचित है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान सदचित आनंद स्वरूप हैं, नहीं ताह मोह निशा लवलेशा, वहाँ पर मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान सहज प्रकाश स्वरूप हैं, और नहीं ताह पुनि विज्ञान विहाना, वहाँ विज्ञान रूपी सवेरा नहीं होता। सवेरा तो तब हो जब रात्रि हो। नहीं ताह मोह निशा लवलेशा, जब मोह रूपी रात्रि ही नहीं है तो सवेरा कैसे होगा? रात्रि हो तो सवेरा होगा, वहाँ रात्रि ही नहीं है, इसलिए बिहाना माने सवेरा, सवेरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, शिव जी कह रहे हैं जीव का क्या धर्म है? हर्ष, कभी हर्ष व्यक्त करना, कभी विषाद में डूब जाना, चिंता में, और कभी ज्ञान की बात करना और कभी अज्ञान की बात करना, ये जीव का धर्म है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा न कभी हर्षित होता है न दुखी, न ज्ञान की बात करता है न अज्ञान की, उसका ये स्वभाव नहीं है। ये जीव का स्वभाव, हम लोगों का स्वभाव है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, सारी दुनिया जानती है कि राम सर्वव्यापी है। राम ब्रह्म व्यापक, कण कण में बैठे हुए हैं, एक सुई की नोक भर भी जगह नहीं है जहाँ पर हो नहीं। परमानंद परेश पुराना, वो परम आनंद स्वरूप हैं, और पुराना माने प्राचीन पुरुष है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिवनाय उमा। तो कहते हैं शिव जी कि निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, और प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी, वे अपने भ्रम की ओर नहीं देखते हैं, अपनी कमी नहीं देखते हैं, भगवान पर दोषारोपण करते हैं।
यथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु कहीं को विचारी। जैसे बादलों की छाया पड़ने से लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, वही हाल है कि चितवज लोचन अंगुली लाए। आंखों के सामने अगर उंगली लगा करके देखोगे तो प्रगट जुगल ससिते ही के भाए, तो 2 चंद्रमा दिखाई देंगे। अब गलती किसकी है? आप स्वयं उंगली लगाए हुए हो आंख के सामने, तो 2 चंद्रमा थोड़ा ही ना है, चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन तुमको 2 दिखाई दे रहे हैं। उंगली हटाओ, चंद्रमा एक रहेगा। तो स्वयं की गलती नहीं देते और भगवान को दोष लगा रहे। तो उमा राम विषयिक असमोहा, ऐसा ही भगवान के बारे में है कि नभ तम धूम धूरी जिम सोहा। तो जैसे आकाश में धूल उठती है तो कहते हैं अरे भाई सारा आकाश जो है धूल से भर गया। अरे भर तो गया, लेकिन आकाश पर क्या प्रभाव पड़ा? आकाश ने उस धूल को लिया नहीं है। धूल उठी शांत हो जाएगी, वो उससे लिप्त नहीं हुआ है। ऐसे ही परमात्मा का हाल है। परमात्मा किसी की पाप और पुण्य नहीं लेता है, वो आप अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। पुण्य अगर कुछ भी करते हैं, वो केवल जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको वापस कर देगा। उसमें वो कुछ अपनी तरफ से मिलाता नहीं किसी के लिए। तो विषय करन सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। तो ऐसे ही विषयों में पढ़ करके आदमी प्रपंच में भ्रमित होता रहता है। इंद्रियां विषयों में रमती हैं, फिर उनके अधिष्ठात्र देवता और आगे बढ़ाते हैं, मन को कलंकित करते हैं और अंत में पतन होता है। तो सब कर परम प्रकाशक जोई, जो पूरे विश्व का परम प्रकाशक है, जिसकी सत्ता से सारा संसार ये चल रहा है। प्रकाशक का मतलब राम अनादि अवधपति सोई, वही अनादि राम अयोध्या नरेश है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, ये संसार प्रकाश्य है और इसके प्रकाशक हैं राम। मायाधीश ज्ञान गुण धामु, वे माया के मालिक हैं, स्वामी हैं, और ज्ञान और गुण के भंडार हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, उन्हीं की सत्ता पाकर, शक्ति पाकर यह जड़ माया भास सत्य इव मोह साया, ये बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है उन्हीं की सत्ता पाकर। जैसे हम आप सब ज्ञान की बातें सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है कि भाई घर प्रपंच में ज़्यादा मत पढ़ो, परमात्मा में मन लगाओ। तो हम कहते हैं कि भाई घर प्रपंच में कैसे न पढ़ें, हमारे लड़के पोते पुत्र नाती सब हमारे हैं, घर मकान हमारा है, पैसा हमारा है, हम कैसे छोड़ दें? तो हमको ये सब सत्य लग रहा है। अगर असत्य लगे तब तो हम छोड़ें, लेकिन सुनते तो हैं हम ये असत्य है, लेकिन हम इसको मानते नहीं, इसीलिए छोड़ते नहीं। तो रजत सीप महु भास जिमी, जैसे सीपी जो कि जलाशयों में होती, उसमें क्या लगता है चांदी चमक रही है, लेकिन चांदी नहीं होती, उसमें लगता है कि चांदी है। और यथा भानु करबार, पानी के घड़ों में जैसे सूर्य दिखाई देता है, तो सूर्य तो एक है और घड़े कई रखे हैं और सब में सूर्य दिख रहा है, तो इतने सूर्य नहीं है, सूर्य तो एक ही है, उसकी छाया पड़ती है। यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई कोटारी।
तो यह बात तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में असत्य है, झूठी है। न तो अनेक घड़ों में सूर्य हैं और न सीपी में चांदी है, लेकिन इस भ्रम को कोई हाल हाल निकाल नहीं पाता है। जब तक लंबे समय तक सत्संग न करे और ज्ञान प्राप्त न कर ले, तब तक ये भ्रम दिमाग से नहीं निकलता है। अब कथा आगे विस्तार में है, फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत की जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।